Hello students, in this video we will see how to do question number 10, 11, 12, 13 and 14 of exercise 2.1. The book is ML Agrawal. So without wasting your time, let's start. The 10th question is, by what number should this be divided to get this? 2 by 3. So by what number? Let the number is x. Fine. So upon minus 2 raised to power minus 3 multiplied, let the number, by what number should this be divided? So इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे हम x से, और आंसर क्या आएगा हमारा? 2/3 स्क्वायर. फाइन. सो वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 3/-2 -3 multiplied by 1/x is equal to 2/3 स्क्वायर. फाइन. हमने मान लिया कि x ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. फाइन. अब बस इसको रीअरेंज करना है आपको. सो इट विल बी x को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस साइड रिवर्स हो जाएगा. सो इट विल बी, क्या आएगा हमारे पास? So it will be 3/-2 raised to power -3, और ये इस साइड आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 raised to power 2. फाइन. ये इस साइड आएगा तो रिवर्स हो जाएगा ना, x इस साइड, x जो है वो इस साइड आ गया, ये इस साइड आ गया. फाइन. सो x विल बी इक्वल टू, दोनों के दोनों 3/2 हैं. फाइन. So we can add their powers. So it will be -3/2 raised to power -3 plus 2. So it will be -3/2 raised to power -1. -1 का मतलब होता है ये रिवर्स हो जाएगा. So it will be reversed and the answer will be equal to 2/3 and it will be of minus sign. This minus sign will come. So that's your answer here. Now is 11th question. Find the value of m for which 9 raised to power m divided by 3 raised to power -2 is 9 raised to power 4. Fine. So यहाँ पर हमें find out करना है value of m. तो कैसे करेंगे? अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 9 को. ठीक है ना. डिवाइडेड बाय 3 raised to power -2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर raised to power 4. सो ये क्या हो जाएगा? 3 raised to power 2m. अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -2. ठीक है ना. कोई भी डिवीजन में हो तो वो पावर जो है वो माइनस होती है. It will be 3 raised to power 4 2 जा 8. So 3 raised to power 2m plus 2 is equal to 3 raised to power 8. अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी. That means 2m plus 2 is equal to 8. 2m is equal to 8 minus 2, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 6. So m will be equal to 6 divided by 2 which is 3. So m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3. That's your answer for this question. Fine. Now 12th question. Again we have to find out the value of x. x की ये वैल्यू हमें find out करनी है. So easy है. पहले पावर्स को कंबाइन करो. -5/7 raised to power -4 है और ये 12 है, तो 12 प्लस हो जाएगा इसके साथ में, इज इक्वल टू -5/7 रेज टू पावर 3x. मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पर इन दोनों की. फाइन. एंड प्लस -1. फाइन. सो इट इज -5/7 रेज टू पावर, इट विल बी 8. 12 - 4 इज इक्वल टू -5/7 रेज टू पावर 3x plus minus will be minus. So it will be
3x माइनस 1. फाइन. अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी. देयरफॉर 3x minus 1 is equal to 8, which means 3x equal to 8 plus 1, and 3x is equal to 9, which gives me x equal to 9 upon 3, which is 3. So यहाँ पर भी मेरे पास x की वैल्यू क्या आई? 3. हमेशा ध्यान रखना है अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होती है. दैट्स द लॉजिक वी यूज फॉर द कैलकुलेशन इन सच केसेस. नाउ इज 13th क्वेश्चन. यहाँ पर भी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले हमें बेस सेम बनाना है. फाइन. सो इट विल बी -2 अपॉन 3, 3 रेज टू पावर -13 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी रिवर्स करेंगे, -2 अपॉन 3 रेज टू पावर -8 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 रेज टू पावर -2x plus 1. Fine. So now we can combine their powers. So it will be -2/3. दोनों ऐड हो जाएंगी. -13 -8 is equal to -2 upon 3 raised to power -2x plus 1. So it will be, अब बेस सेम है तो पावर सेम होंगी. So -2x plus 1 is equal to it will be 21. Fine. So -2x will be equal to -21 minus 1, which is -22. ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. So x will be 22 upon 2, which is 11. So यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 11. Fine. Again, first part you have to find out the value of x. We'll calculate the value of x here in this case. So it is 5 raised to power 2x minus 1 is equal to, अब 125 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 क्यूब raised to power x minus 3. Fine. So it will be 5. अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे. अब पहले हम इसी को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. So it will be 3x minus 9 1 upon 5 raised to power 3x minus 9. So इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा. फाइन. सो इट विल बी 5 raised to power, जो पावर्स हैं दे विल बी एक्सचेंज्ड, माइनस हो जाएंगी. फाइन. सो माइनस 3x minus 9. Here we have 2x minus 1. So base सेम है, पावर्स भी सेम होंगी. So 2x minus 1 will be equal to minus of 3x minus 9. Fine. So इसको हम माइनस को अंदर ले लेते हैं. माइनस 3x plus 9, 2x minus 1. So 2x plus 3x will be 9 plus 1. ये चेंज कर लिया हमने, वेरिएबल एक साइड एंड कॉन्स्टेंट अदर साइड. So it will be 5x is equal to 10, which means x will be equal to 10 upon 5, which is 2. So 2 is our answer here in this case. So that was the 14th question, first part. Now is 14th question, second part. So it will be, अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 square raised to power n multiplied by 3 raised to power 5 multiplied by 3 cube raised to power 3 over 3. What is 81? 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 raised to power 4 and 4. That is your second part. Fine. So now we can multiply it. 3 raised to power 2n multiplied by 3 raised to power 5 multiplied by 3 raised to power 3 3 ja 9 divided by 3 multiplied by 3 raised to power 4 4 ja 16. Now you can combine all the powers. और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 27 के. और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब. फाइन. सो इट विल बी 3 raised to power 2n plus 5 plus 9 minus 1,
1 this power minus 16 is equal to 3 cube. Fine. So it will be 3 raised to power 2n. इसको आप कंबाइन करोगे तो we will get plus 14 minus 17 is equal to 3 cube. Fine. इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे. So it will be 3 raised to power 2n minus 3 is equal to 3 cube. बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी. फाइन. सो बेस सेम है तो पावर्स हमें सेम करनी है, विच गिव्स अस 2n minus 3 is equal to 3, which means 2n is equal to 3 plus 3 is 6. So n will be equal to 6 upon 3, which is 2. That's our answer here in this case. So यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या आई है 2. 2 is the value of n here in this case. That was